पहला डेरिवेशन है n बराबर e अपान e प्लस 1। n क्या है दोस्तों? n है हमारा पोरोसिटी, e क्या है? e हमारा वाइड रेशियो है। तो इसको देखते हैं हम दोस्तों और सिद्ध करते हैं। ये हमारा सबसे पहला हमारा है। तो वी नो दैट, शुरू करते हैं दोस्तों। वी नो दैट हम लोग जानते हैं जो हमारा पोरोसिटी होता है, पोरोसिटी बराबर हमारा होता है दोस्तों n बराबर वी अपान वी, मतलब वॉल्यूम ऑफ वाइड अपान टोटल वॉल्यूम के अनुपात को हम क्या कहते हैं? पोरोसिटी कहते हैं। हमको लाना क्या है? पोरोसिटी बराबर वाइड रेशियो अपान वाइड रेशियो प्लस 1 होता है। चलो दोस्तों हम लाते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या लिख दिया? वी नो दैट, हमने शुरू में ही फार्मूला पढ़ा है। पोरोसिटी बराबर हमारा होता है n बराबर वी अपान वी होता है। अब क्या करते हैं दोस्तों, हम ये फार्मूला भी जानते हैं। V मतलब टोटल वॉल्यूम बराबर हमारा होता है वी प्लस वी एस होता है। इसको कैसे होता है आप दोस्तों यदि भूल गए होंगे तो हम आपको समझाते हैं कि कैसे। तो दोस्तों V बराबर वी प्लस वी एस होता है। कैसे होता है इसको आप भूल गए होंगे तो हम आपको 3 फेज डायग्राम से एक बार फिर याद दिला देते हैं। ये दोस्तों हमारा 3 फेज डायग्राम था। 3 फेज डायग्राम के सबसे नीचे हम क्या दर्शाते थे? सबसे नीचे हम दर्शाते थे सॉलिड मतलब मृदाकण दर्शाते थे। फिर उसके ऊपर हम दोस्तों क्या दर्शाते थे? वाटर दर्शाते थे। और सबसे ऊपर हमारा एयर होता था। टोटल वॉल्यूम को हम V से प्रदर्शित करते थे और फिर VA प्लस VW तक हमारा क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ वाइड होता है। वाइड में हमारा क्या होता है? वाइड में हमारा होता है एयर होता है प्लस वाटर के जोड़ दें तो हमें टोटल वाइड मिल जाएगा। और इस साइड हमारा क्या होगा? VS हो जाएगा। तो इसको टोटल V से प्रदर्शित करते थे VV और प्लस VS। इसको दोस्तों हम लिख सकते हैं। इसको क्या कर सकते हैं? इसको समीकरण हम 1 मान लेते हैं और ये वाला को VV बराबर VV प्लस VS। इसको कैसे आया है? इसको अभी हमने बताया है कि कैसे आता है। इसको समीकरण हम A मान लेते हैं। अब क्या करते हैं? समीकरण 1 में समीकरण 1 में समीकरण A का मान रखने पर चलिए हम दोस्तों रखते हैं। क्या करते हैं? रखते हैं हमारा जो लाना है। तो n बराबर वी ऊपर लिखा है और v के स्थान पे क्या लिखेंगे? v के स्थान पे लिखेंगे वी प्लस वी एस। तो हमने लिख दिया वी प्लस वी एस लिख दिया है। उम्मीद करते हैं दोस्तों अभी तक आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अभी तक हमने क्या क्या किया है? सबसे पहले ये लिखा है कि पोरोसिटी बराबर वी अपान वी होता है। फिर v को हटाने के लिए हमने ये 3 फेज डायग्राम बनाया है। 3 फेज डायग्राम में v बराबर वी प्लस वी एस लिख सकते हैं। तो हमने लिख दिया, इसको समीकरण A मान लिया। अब क्या करें हैं? v के स्थान पे हमने वी प्लस वी एस लिख दिया है। अब क्या करते हैं दोस्तों? अंश व हर में वी एस से भाग देते हैं। अंश व हर में वी से भाग देते हैं। किससे दोस्तों? वी एस से भाग देते हैं। वी एस से भाग देने पर। तो चलिए हम दोस्तों कर देते हैं अंश व हर में वी एस से भाग देने पर। n हमने ये लिखा है। अंश हमारा क्या है? वी अपान वी एस, ये भाग दे दिया। फिर क्या करें? वी अपान वी एस प्लस वी एस अपान वी एस, इतना कर दिए। आप क्या करते हैं? हम पढ़े हैं
क्योंकि हमारा फार्मूला होता है वी अपान वी एस होता है, मतलब वाइड रेशियो को ई से प्रदर्शित करते हैं। ई बराबर हमारा होता है वी अपान वी, मतलब वॉल्यूम ऑफ वाइड अपान वॉल्यूम ऑफ सॉलिड के अनुपात को वाइड रेशियो कहते हैं। तो हमने ई बराबर हमारा वी अपान वी एस दिख रहा है कि नहीं, इसके स्थान पे हम दोस्तों ई लिख सकते हैं, और इसी प्रकार वी अपान वी एस के स्थान पर ई लिख सकते हैं, और ये हमारा वी एस कट जाएगा, ये हमारा 1 आ गया। और यही हमारा सिद्ध भी करना था। क्या सिद्ध करना था? सिद्ध करना था, ये हमने लिखा था n बराबर ई अपान ई प्लस 1।